चैप्टर नंबर 15 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से पावर आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है एंड रॉल का ट्रांसफॉर्म्ड पावर आर्मर और वो सामने वाले ओपोनेंट का भी ट्रांसफॉर्म्ड पावर आर्मर दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। वो जो सामने वाला अपना ओपोनेंट होता है वो एकदम हैरान हो चुका होता है रॉल को भी देखकर और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर उसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वहीं जो रॉल की टीम के बाकी बंदे होते हैं और जो ओपोनेंट में भी बाकी बंदे होते हैं वो सारे के सारे भी उनकी फाइट देखना शुरू कर देते हैं। जो रॉल होता है वो उस ओपोनेंट को एकदम अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और वहीं जो ओपोनेंट होता है उसका एकदम हाल बेहाल सा हो चुका होता है। और फिर उसके बाद रॉल अपनी रियल बॉडी में वापस आने लग जाता है और बोलता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने उसने बेयरली टाइम के अंदर अपने जितना काम करना था वो कर दिया। अब वहीं जो जैक फिलिप लोग होते हैं वो सारे के सारे रॉल के पास आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यंग मास्टर क्या आप ओके हैं। वहीं जो रॉल होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया है और जब मैं इस गेम को एज अ प्लेयर खेला करता था उस समय भी मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक ग्लिम्स है यहाँ की इटरनल पावर का। वो बोलता है कि अभी तो मैंने इस आइटम की पावर को बोरो किया था लेकिन एक दिन मैं जरूर अपनी खुद की स्ट्रेंथ की मदद से उस लेवल तक पहुंचूंगा कि मैं इतनी डेंजरस पावर यूज कर सकूं। अब वहीं जो सामने वाले ओपोनेंट्स का जो बैरियर वगैरह होता है, जो सील वगैरह होती है वो भी सब टूट चुकी होती है और जो रॉल होता है उसके हाथ में होता है पॉकेट टेलीपोर्टेशन डिवाइस और माना स्टोन। रॉल बोलता है कि हम लोग बाद में देखेंगे कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं। वहीं उसके पीछे से पियर्स आता है और उससे बोलता है कि सर हमने निकी और बाकी के होस्टेजेस को भी ढूंढ लिया। वो बोलता है कि वो लोग इधर साइड हैं और फिर उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि यहाँ पे अब और कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते थे। वो जितने भी होस्टेजेस हैं उनके जान पहचान वालों से कांटेक्ट करो और उनको उनकी फैमिलीज के हवाले करो। लेकिन जो पियर्स होता है वो बोलता है कि यस सर, लेकिन जो निकी है वो अभी राइट कंडीशन में नहीं है। रॉल बोलता है कि हमें अभी जल्दी करनी चाहिए, वो सब छोड़ो तुम। अब रॉल का ऐसा बिहेवियर सा देखकर मतलब उसकी टीम वाले थोड़ी आश्चर्यचकित होते हैं और जो अपना जेक होता है वो रॉल से बोलता है कि क्या आप सच में उनको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं। रॉल बोलता है कि हाँ क्यों, आखिर तुम्हें इनकी कुछ जरूरत है क्या? इनकी फैमिली वाले जब भी आएंगे तो वो इन्हें अपने साथ ले जा लेंगे। वहीं जो जेक होता है वो बोलता है कि लेकिन सर इनमें से बहुत सारे हमारे काम आ सकते हैं। असली चीज तो ये है कि वैल्यू मेजर की जाती है गोल्ड से। हम लोग जब इन्हें लौटाएंगे तो इनके बदले में गोल्ड मांग सकते हैं। रॉल बोलता है हाँ वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। और वहीं जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जो पावर आर्मर मैकडोल ने पहना होता है, मतलब उस नाइट ने पहना होता है, वो बोलता है कि मैं उसका यूज तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो टूट चुका है, लेकिन ये इस चीज को प्रूव कर सकता है कि हमने एम्पायर के स्पाइस को पकड़ा था और ये लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो बोलता है कि जो इंपीरियल हाउंड्स हैं वो लोग भी इजी नहीं थे, वो इजीली स्मॉल नोबल्स को टेक डाउन कर सकते हैं और इन्हीं की वजह से बहुत सारे यूजर ने यहाँ पे गिव अप कर दिया। लेकिन अभी इनको एजिटेट करके कोई भी फायदा नहीं है। ये मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मैं अभी ग्रोथ और इन्फ्लुएंस पे ज्यादा फोकस करूं। और फिर इसके बाद रॉल अपनी टीम वालों से बोलता है कि ये सब हमारे प्लान का पार्ट था, तो अब तुम इन सब बारे में भूल जाओ और ऑल्सो मैंने उसे फिनिश कर दिया है। और फिर इसके बाद रॉल अपनी टीम वालों से बोलता है कि आज तुम लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और इसके बदले में मैं तुम सब लोगों को बोनस दूंगा, तो चलो वापिस चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। जेक एकदम खुश होते हुए बोलता है कि रियली बोनस वैकेशन, तुम ये सब चीज वापस मत लेना। और फिर उसके बाद रॉल पियर्स से बोलता है कि क्या तुमने रिपोर्ट तैयार कर ली? पियर्स बोलता है कि हम लोगों ने उन्हें एकदम ऐसे ही ललचाया जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था। अब हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे कोई भी सेटबैक ना हो, मतलब उनके खिलाफ सबूत। और अब हमें ये देखना है कि आखिर उन लोगों का इस चीज के ऊपर क्या रिएक्शन रहता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा टफ होगा। रॉल बोलता है कि मैं इस बारे में भी क्यूरियस हूँ कि आखिर वो लोग ये सब देखकर कैसा चेहरा बनाएंगे, क्योंकि वो लोग हमारी ट्रिक में गिर चुके हैं। और वहीं अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपने रेंडल विस्काउंट वाले भाई लोग होते हैं वो लोग बोलते
बोलते हैं कि हे गाइड, क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं। वो लोग किसी का पीछा कर रहे होते हैं और मेरे ख्याल से वो लोग अभी रॉल का ही पीछा कर रहे हैं। और देखो ये अभी जो भी कांड रॉल के साथ हुआ था, ये जितने भी नाइट साइड्स वाला, ये काम या तो रैंडल विस्काउंटी वालों का है या फिर उस मेयर का है। और जहां तक है मुझे लग रहा है ये काम रैंडल विस्काउंटी वालों का है। खैर वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। जो सबसे बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि शिट, हमने उसे एकदम अच्छे से ट्रैक कर लिया था, लेकिन फॉरेस्ट में उसने अपने कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़े। हम लोगों को मेंटली हील होना पड़ा श्राइन से, और हमने अपने पैसे भी खो दिए और अपनी स्वॉर्ड्स भी खो दी। हम लोगों से अभी ट्रेस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी माना स्किल्स इस सिटी में काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वहीं हमें पता चलता है कि जो उनका गार्ड लीडर होता है, जिसकी पिछली बार भी रॉल के साथ फाइट हुई होती है, उसके पास भी पावर आर्मर होता है। अब उसके बाद जो रेमन होता है वो बोलता है कि हमारे पास ये लास्ट चांस है क्योंकि वो भी शहर के बाहर है। उसका एक भाई बोलता है कि ये मुझे थोड़ा बहुत डेंजरस सा लग रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं और जाना चाहिए उसको ढूंढने के लिए। लेकिन उसका भाई बोलता है कि नहीं, हम लोग सिटी से बाहर आ चुके हैं उसे ढूंढने के लिए, और अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और उतने में ही उन लोगों को सामने बहुत सारा सोना दिखता है और वो लोग बहुत ज्यादा ललचा जाते हैं। और उसका भाई सबसे बड़ा जो होता है रेमन, वो बोलता है कि हम लोग उसे तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन कम से कम हमें थोड़ा बहुत खजाना तो मिल गया। इसमें बहुत सारे मैजिक आइटम्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं और कॉर्प्सेस हैं वांटेड पीपल के, और सबसे बड़ा तो ये कि इसमें एक पावर आर्मर भी है। अब उसके बाद गाइस हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो रॉल लोग होते हैं वो सिटी में वापस आ चुके होते हैं। अब उसके बाद जो रॉल होता है वो हमें बताता है कि मेरे पास यहाँ पे ट्रेनी नाइट्स हैं और मेरे फर्स्ट गिल्ड मेंबर्स हैं। उनमें से जो 6 बंदे हैं वो तो एकदम एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, और जो बचे हुए मेरे नाइट्स हैं वो लोग भी कुछ टाइम में एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। रॉल बोलता है कि अब हम लोग अपने सप्लाईज के लिए नॉर्थ हाइड आउट की तरफ को बढ़ेंगे। रॉल हमें ये भी बताता है कि उनमें से जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे माना यूज करना जानते हैं, और उन लोगों ने एस्टन काउंटी की स्वॉर्ड स्किल भी सीख ली है। रॉल बताता है कि हमारी टीम में अभी 100 मेंबर्स से भी ज्यादा बंदे हो चुके हैं, तो कोई भी नॉर्मल रोग हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। और फिर वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि चलो फिर अब हम लोग चलते हैं। अब उसके बाद हमें सिटी के किले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोल्जर्स एकदम नोटिस करते हैं कि रॉल की सेना इधर को बढ़ रही है, और वो लोग बोलते हैं कि आखिर एस्टन काउंटी के लोग इधर को क्यों आ रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो रॉल और उसकी बाकी टीम होती है वो सारे अपने साथ उन सारे हॉस्टेजेस को लाए होते हैं जिन्हें की किडनैप कर रखा होता है। अब उसके बाद एक सोल्जर रॉल के पास आता है और रॉल से बोलता है कि सर, जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि सिटी के जितने भी सिविलियंस हैं उन सभी को यहाँ पे इकट्ठा करना है, मैंने एकदम वैसा ही किया। रॉल उससे बोलता है कि गुड वर्क। और फिर उसके बाद पब्लिक एकदम आवाज करने लग जाती है कि क्या इसने हमारे बच्चों को रेस्क्यू किया। एक बंदा बोलता है कि फाइनली अब मैं अपने बच्चों को देख सकता हूँ। और वहीं जो अपनी नाकिया होती है वो बोलती है कि क्या मेरी सिस्टर भी सही होगी। और फिर वो अचानक से रॉल के पास अपनी सिस्टर निकी को देखती है, और फिर उसके बाद रॉल नाकिया से बोलता है कि नाकिया, ये रही निकी। वो उससे बोलती है थैंक यू सो मच। और फिर इसके बाद रॉल बोलता है कि ये वैसे अभी कुछ खास हालत में तो नहीं है, मतलब इसकी सिचुएशन थोड़ी खराब है, लेकिन तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो बर्नार्ड से बोलता है कि बर्नार्ड, और बर्नार्ड बोलता है कि हाँ, मैंने एक प्रीस्ट की व्यवस्था कर दी है मेंशन में। रॉल अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मैंने उन सभी लोगों की जान बचाई है जिनके परिवार वाले समझ रहे थे कि वो लोग अब तक मर चुके होंगे, और अब मैंने थोड़ा बहुत और फ्यूचर भी बदल दिया है। और वो एल्केमिस्ट जो कि अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इस बदले में जीने वाली थी जिससे वो अपनी बहन का बदला ले सके, शायद वो फ्यूचर भी अब चेंज हो चुका होगा, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि जो नाकिया एल्केमिस्ट है वो फ्यूचर में एक बहुत ग्रैंड एल्केमिस्ट बन जाएगी। और फिर इसके बाद रॉल बोलता है कि मे बी अब नाकिया एक ग्रैंड एल्केमिस्ट नहीं बनेगी और वो जैसी एकदम वैसी रहेगी, लेकिन वो बोलता है कि मुझे अभी भी नाकिया की जरूरत होगी काउंटी के फ्यूचर के लिए। वो बोलता है कि जो कुछ भी स्टार्ट हुआ था वो सब कुछ चेंज होगा। मैं जब से पास्ट में वापस आया हूँ, मतलब इस गेम में आया है, वो बोलता है कि हिस्ट्री चेंज होगी। वो बोलता है कि अभी तक मैं मे बी और भी बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बदल देता अगर मैंने बहुत जल्दी एक्ट करना स्टार्ट कर दिया होता। रॉल बोलता है कि मैंने क्वेस्ट भी पूरा कर दिया है और बहुत सारे लोगों की जान भी बचा ली है जितना मुझसे हो पाएगा। जो सिटी है वो पूरी तरीके से सेफ है, और कल सुबह मेयर भी मेरे पास विजिट करेगा मेरे लिए रिवॉर्ड्स लेके।
करके जब सूरज निकल जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत रो रही होती है और बोलती है कि मेरा बच्चा अभी भी वापस नहीं आया है। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोअर क्लास पीपल हैं जो कि कमीशंस पे नहीं कर सकते हैं, क्या उनको कोई और चांस नहीं मिलना चाहिए? अब क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो रॉल की टीम वाले होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये हॉस्टेजेस हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। उन लोगों ने ऐसा इसलिए बोला होता है ताकि वो लोग इन्हें इनकी फैमिली को दे के इनके बदले गोल्ड ले सकें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसे पे नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक जितना भी काम किया है वो सिर्फ किया है अपने क्वेस्ट और लेवल के लिए। उन लोगों के साथ मैंने कभी भी बातचीत या मतलब नहीं रखा है जो लोग मेरे क्वेस्ट से अनरिलेटेड हैं। मतलब अब रॉल को यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। रॉल बोलता है कि जब मैं इस जगह पर सबसे पहले रीइंकार्नेट हुआ था तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको एकदम रियल लाइफ की तरह जीऊंगा, लेकिन रियली मैं इस लाइफ को अभी भी एक गेम की तरह खेल रहा हूँ। एंड बस रॉल के इसी रियलाइजेशन के साथ जो हमारा आज का चैप्टर होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्या कर रहे हो।